हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कुछ फाइंड करना सीखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लोवेस्ट नंबर, या मैं इसी को बोल सकता हूं बिगेस्ट नंबर या फिर लोवेस्ट नंबर। तो आइए इस चीज़ की शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से। इसमें मेरे पास 6 या 7 तरीक़ा का सवाल आज तक हमसे पेपर में पूछा गया है, जिसको मैं आपको 1 बाय 1 क्या करूँगा, डील करूँगा। पहले कुछ बेसिक बात हम लोग जानेंगे, उसके बाद से कुछ सवाल के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंडीशन बनाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ पावर बेस्ड। क्या कर पहले सवाल जो मैं लेता हूँ पावर बेस्ड लेता हूँ। आइए इस चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और जो मेरे पास यहाँ पहला सवाल है इस बार मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा था, 2 का पावर 30 और एक वैल्यू मैं दे दूँ 3 का पावर 20। आपसे इसमें से फाइंड करना है कि इनमें से बड़ा सा कौन सा नंबर होगा और छोटा मेरे पास कौन सा नंबर होगा। तो इस चीज़ को मेरे पास आसान, पहले तो मैं इस चीज़ को बेसिक से आपको चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसका तरीका भी बताऊँगा कि इस चीज़ को मैं आसान किस तरीक़ा से बना पाऊँगा। इसमें 6 या 7 तरीक़ा का जो मेरे पास रिजल्ट होता है, 6 या 7 तरीक़ा का जो सवाल हमसे पूछा जाता है, उसी में ये पहला पार्ट है। फिर इसी में क्या करता है, सेपरेट एक रूट को, यानी यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, 4 रूट में कोई ना कोई वैल्यू देगा और वहाँ से पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा और कौन सा क्या होगा, छोटा है। फिर क्या करेगा, 2 रूट को एक साथ जोड़ के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। फिर दोनों का डिफरेंस देकर हमसे पूछ लेगा इनमें कौन सा बड़ा है। उसके बाद से अल्फ़ाबेटिकल कुछ नंबर दे देगा, वहाँ से पूछ लेगा। तो इस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करते हैं, डील करते हैं। ये हम लोग का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हम एक वीडियो में 2 ही कॉन्सेप्ट आसानी से क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये वीडियो हम लोग का 10 से 12-15 मिनट का होगा। तो मैं इस चीज़ को ये आपसे, मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस चीज़ का आप शुरुआत करेंगे किस तरीक़ा से। तो मेरे पास फिर वही बात आता है बेसिक का। अगर मेरे पास कोई भी प्रोसेस नहीं पता है कि इसका हमने डायरेक्ट आंसर किस तरीक़ा से निकालना है, तो आपको कम से कम क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। और बेसिक को जब हम लोग 2-4 बार बना लेते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। पहले तो मैं इस चीज़ को आपको बेसिक से सिखाता हूँ कि हम बेसिक से इसको किस तरीक़ा से करेंगे। तो जो मेरा पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये कंप्लीट क्या है, मेरे पास बेसिक है। इस चीज़ की मैं शुरुआत करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बात आता है, कि क्यों ना मैं पावर को क्या कर लूँ, इक्वल कर लूँ। अगर मैं पावर को इक्वल कर लेता हूँ, दोनों का पावर अगर इक्वल हो जाएगा, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जो बड़ा वैल्यू, यानी जिसका पावर बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को नज़र आ गया, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कितना, 2 का पावर 3 और होल टू दी पावर में कितना लिखता हूँ, 10। क्या अभी भी अपने पास 2 का पावर 30 ही तो है। और जो मैं दूसरा इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और होल टू दी पावर कितना मेरे पास, 10। और जब ये बात मैंने लिख दिया तो ये चीज़ मेरे लिए और आसान हो गया। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 का मतलब 8 बाई 10। फिर इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 9 बाई कितना, 10। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होइएगा, कि अगर दोनों का पावर सेम है तो जो वैल्यू मेरे पास नंबर ज़्यादा है वो निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं इसको इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ कि 8 का पावर 10 और 9 का पावर 10 में दोनों में बड़ा कौन है, तो 9 का पावर क्या होगा, 10 बड़ा होगा। इसी पार्ट को मैं इस तरीक़ा से ना करके, मैं इस चीज़ को और आसानी से ये बात बोल सकता हूँ। मेरे पास जो सवाल था, ये 2 का पावर कितना था, 30 था। और यहाँ पे जो था 3 का पावर कितना था, 20 था। अब इस चीज़ को हमने शॉर्टकट में देखना है, तो मैं यहाँ क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, उसी चीज़ को क्या करना आपने सीखना है कि यहाँ पे मैं क्या तरीका लगा रहा हूँ, इसी तरीका का मैं हर सवाल में क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ बात वही आता है कि जो पावर जो दिया गया है, जो पावर मेरे पास दिया गया है, इसी पावर को एक बार ऐसा कोई नंबर सोचिए जो पावर को एक बार क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो ये बात मैं आसानी से बोल सकता हूँ, कि ये 2 का पावर 30 बाई मैं क्या लिख सकता हूँ, 10।
और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 20 कितना आ जाएगा मेरे पास 10। तो ये बात आप जानते होइएगा कि बचेगा 2 का पावर कितना 3, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 3 का पावर कितना मेरे पास 2, और इस वैल्यू को मैं जानता हूँ 8 लिखूंगा, और इस वैल्यू को मैं कितना लिखूंगा 9 लिखूंगा, और दोनों में बड़ा कौन हो गया मेरा 9 वाला हो गया बड़ा, और 9 वाला पार्ट था मेरे पास किसका 3 का पावर 20 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये मेरे लिए क्या होगा, ये लार्जेस्ट होगा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। मैं इसको आसान बनाने के लिए मैं इसी मेथड का क्या करता हूँ यूज़ करता हूँ। तो आपने केवल बात यही ध्यान रखना है कि अब से आज से अगर कोई भी मैं पेपर देता हूँ वहाँ इस तरीका का सवाल पहले भी पूछा आ रहा था, आज भी मिलता है, और आगे भी क्या होगा आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा बेसिक जो सवाल होता है इस तरीका का एग्जामिनर हमसे क्या करता है, अगर प्री में नहीं मिलता तो निश्चित रूप से ये आपको क्या होगा मेंस में मिलेगा। तो इस चीज़ को मैं मैं और भी सवाल आपको कराता हूँ। मैं ये केवल बेसिक बात ये छोटा छोटा वैल्यू इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए समझिए। यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी यहाँ मेरे पास जो तरीका मेरे पास वही है कि पावर को हमने क्या करना है, ऐसा कोई नंबर को सोचना है जो पावर को कम से कम कितना बार काटे, एक बार काटे, और जब एक बार ये कट जाता है तो कुछ पावर का वैल्यू हमको क्या रहेगा पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे आंसर करेंगे। आइए मैं एक और सवाल लेता हूँ, और इस बात को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं कि इसका आंसर और हम लोग करेंगे किस तरीके से। मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और मैं एक सवाल और आपको बेसिक से कराता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट आएंगे जो आज तक एसएससी में इस तरीके का सवाल जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर हम लोग डायरेक्ट किस तरीका से करेंगे। अब मैं इस पार्ट को इस तरीका से लिखता हूँ। मेरे पास जो दूसरा सवाल है, मेरे पास इस तरीका का जो दूसरा सवाल है वो 2 का पावर क्या है, 2 का पावर मेरे पास क्या है, ये 50 है। उसके बाद से 3 का पावर मेरे पास क्या है 20 है, और उसके बाद से क्या है मेरे पास 4 का पावर कितना है 20 है। और आपने इसमें बताना है, इसमें से दोनों पार्ट बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और इसी में से स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा। ये दोनों वैल्यू आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब जो बेसिक से मैं इस चीज़ को करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए क्या होगा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट जो आपको तरीका यही बात बताया है कि अपने पावर को एक संख्या ऐसा सोचना है जो पावर को कम से कम एक बार जरूर काटे। क्या करे, एक बार जरूर काटे। अब ये ध्यान से देखते होइएगा कि ये 0 है 0 है 0 है, और किसी भी संख्या के लास्ट यानी यूनिट डिजिट 0 है तो निश्चित रूप से संख्या किससे कट जाएगी 10 से कटेगी। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 10 से, इसको भी डिवाइड करता हूँ 10 से, और इसको भी डिवाइड करता हूँ 10 से। तो जो मेरे पास बच के आएगा ये 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 4 का पावर कितना 2। और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 को कितना 32, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 9, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 16। और ये बात आप जानते होइएगा कि सब में बड़ा कौन है, तो 32 है, और 32 किसका पार्ट था तो 2 का पावर कितना 50। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरे लिए लार्जेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट 9 है, और 9 किसका पार्ट था 3 का पावर 20 था। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्या है मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ों को मैं आपको समझा रहा था, इसीलिए मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ लिख के आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जब 2 बार 4 बार इसका जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट इस चीज़ का क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। मैं अब जो मेरे पास सवाल आता है वो जो पेपर में पूछा गया मैं उसको लेता हूँ। अब जो मेरे पास सवाल है जो मैं पेपर में लिया हूँ, पेपर में आया हुआ है, उसी के बारे में बात करता हूँ। बाकी मैं आपको क्वेश्चन लिख के आप क्या कीजिएगा उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो मेरे पास सवाल आता है इस तरीका का जो मेरे पास सवाल आता है 2 का पावर 300, 3 का पावर 250, 7 का पावर 150, 4 का पावर 200 और 11 का पावर 100। इसमें भी आपने फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर, और मेरे पास जो होगा इसी में स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा। यही आपने 2 वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। अब मैं चीज़ों को जानता हूँ। अब यहाँ से बात मेरे पास वही आती है, ऐसा कोई नंबर सोचिए
ऐसा कोई नंबर क्या कीजिए, आप सोचिए जो पावर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने का मतलब वही है कि मैं इक्वल डिवाइड करता हूं तो पावर मेरे लिए क्या हो जाए, उस चीज को मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। अभी ध्यान से आप देखते हुइएगा, ये टोटल जो मेरे पास नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 50 से। 50 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 2 का पावर कितना होगा, 6। इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर कितना होगा, 3 का पावर 5। इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं 7 का पावर कितना होगा मेरे पास, 3। इस पार्ट को लिख सकता हूं कितना, 4 का पावर मेरे पास कितना होगा, 4। और इसको लिख सकता हूँ 11 का पावर मेरे पास कितना है, 2 है। अब इस चीज़ को आप आसानी से बात को बता सकते हैं कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ 64, 5 32 के बराबर होता है, तो 2 का पावर 6 64 के बराबर होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 3 का पावर 5 का मतलब 243, 81 3 का पावर 4 81 गुणा में फिर 3 से करता हूँ तो इतना आएगा, ये हो जाएगा कितना 343। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 256 में, इधर 256, 64 चौका 256 की 216, 264 में मैं 4 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 216 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर मैं आसानी से बात बोल सकता हूँ, ये मेरे पास 200 क्या होगा, 21 होगा। अब इसमें यही बात आपने ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कितना है, 343, और 343 वैल्यू किसका था, 7 का पावर 3, और ये 7 का पावर 3 ही मेरा क्या है, लार्जेस्ट नंबर होगा। ये मेरा हो जाएगा बिगेस्ट नंबर, ये मेरे पास हो जाएगा बिगेस्ट नंबर। और सबसे छोटा आपने ध्यान देना है, तो सबसे छोटा मेरे पास 64, और 64 था किसका, 2 का पावर 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं इस तरीक़ा से सॉल्व करता हूँ ताकि पेपर में क्या हो, मेरे लिए आसान हो। मैं और भी सवाल लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसका आंसर जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको इसमें 1-2 सवाल इस तरीक़ा से देता हूं ताकि आप कमेंट करके आप उस चीज़ को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, उसका आप आंसर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि जो मैं बात आपको सिखा रहा हूं वो बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता होगा तो मैं इस चीज़ को फिर से डील करूँगा, अगर आता होगा तो आप कॉमेंट को क्या कीजिए, कॉमेंट में आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए, वो आप कीजिएगा, मेरे पास उसका आंसर पहुंचेगा। इस चीज़ से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है ताकि जो हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए क्या हो, सही हो, उसी चीज़ के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस एक और सवाल मैं लेता हूँ, 13 का पावर मेरे पास कितना है, 14 है। फिर 8 का पावर मेरे पास कितना है, 21 है। फिर इसके बाद से आता है मेरे पास 5 का पावर कितना है, 28 है। 3 का पावर कितना है, 42 है। और 2 का पावर मेरे पास कितना है, 56 है। आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, लेकिन आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है ताकि चीज़ों को मैं समझूं और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी होती है तो मैं उस चीज़ को क्या करूं, सॉर्ट आउट करूं। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं ताकि आप इस तरीका का सवाल आपको अगर और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से मैं क्या करता हूँ, सवाल को अपलोड करता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए और वहाँ से जाके आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे लिए सवाल क्या होगा, आसान होगा। तो मैं इसी बात पे आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशन बनते होगा उसको लेके हम लोग कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।